जिससे डरोगे, जिससे भागोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा, मगर जिससे तुम नमन करोगे वो तुम्हें अपने हाथ से उठा लेगा। दुनिया के किसी भी संस्कृति में नहीं ऐसा सोचा होगा लोगों ने। क्रोध भी परमात्मा है और परमात्मा का ही शक्ति है। तुम्हारा सारा डर मृत्यु को लेके है, जो होना ही है और हो रहा है निरंतर। असुर तो तपस्या करके अच्छे होकर के प्रभु को पाते हैं। शिव तत्व का अनुभव नहीं करना, शिव तत्व में डूबना है बस। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था से परे जो चौथी अवस्था है वही शिव तत्व है। माने जहाँ इतनी वैविध्यता है, इतना विकृत है, विकराल है, हम उसको कह देते हैं शिव जी का है। भगवान शब्द को पहले तो समझो। भगवान कौन है? जिसमें भूमि जैसे सहनशीलता हो, पानी जैसे तरलता हो, विनम्रता हो, अग्नि जैसे शुद्धता हो, वायु जैसे सूक्ष्मता हो, और आकाश जैसे सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त हो, खाली हो, तो वो भगवत्ता है। तो अपने भीतर झांके देखो, तुम्हारे भीतर ये पांचों तत्वों का सारा गुण है। यही तो नमः शिवाय, 5 गुण तुझ में क्यों नहीं है? तुझ में है। सर्वम शिवमयम जगत बोला है। ये जगत में जो कुछ है वो शिव से ओतप्रोत है, शिव में ही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था से परे जो चौथी अवस्था है वही शिव तत्व है। वही कहते ना, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम। चौथा है। चौथा क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं है, वो चौथा अवस्था। जहाँ आपको लगता है, ध्यान करते वक्त क्या लगता है आपको? मैं जागा भी नहीं हूँ, सोया भी नहीं हूँ। वो चौथी अवस्था है, वही आत्मा है, वही जानने लायक, वही शिव तत्व है। क्रोध को तुमने कभी देखा कि ये ईश्वर का है? ऐसा सोचा क्या? दुनिया के किसी भी संस्कृति में नहीं ऐसा सोचा होगा लोगों ने। क्रोध भी परमात्मा है और परमात्मा का ही शक्ति है। घड़ी घड़ी क्रोधित होके उठते हम, मगर हम ये नहीं देखते हैं कि ये अनंत संसार में क्रोध भी एक शक्ति है। ये सारा संसार रुद्र भूमि है। रौद्रावतार कहते, रौद्र माने रुद्र रूप, भयानक, गुस्से वाला, ये कहते ना, रौद्रावतार हो गया। इस संसार में नहीं है क्या रौद्रावतार? जैसे जब जंगलों में आग लग जाता है, आंधी तूफान, ये सब क्या है? एक उग्र रूप ही है। बाढ़ आती है नदियों में, ये उग्र रूप है। भूमि फटने लगती है, हिलने लगती है, ज्वालामुखी उठने लगती है, ये सब जो भयानक लगता है वो सब रौद्र रूप है। मगर जो शिव को माने उनको कोई चीज भयानक नहीं। तो शब्द है शिव, उसमें ईकार है। शिव में से ई निकाल दे तो शव हो जाता है। वो शिव में जो ईकार है वो शक्ति है। तो शक्ति के बिना शिव है ही नहीं। शांत तत्व है और उसके तरंग, शक्ति उसके तरंग। तमोगुण का विध्वंस हुए बिना सतोगुण की सृष्टि नहीं होती। नींव खोदे बिना, नींव रखे बिना, जमीन को खोदे बिना इमारत नहीं खड़ी होती है। शिव पालन करता भी है, संहार करता भी है, सब कुछ है। अरे वो भोले भंडारी तो सुना नहीं है क्या? भोले बाबा है, जैसे भूल जाते हैं पुरानी बातें, सब किसी के प्रति कोई मन में नहीं रखते। तो जो भी आया उसको सब दे दिया, जो मांगा। इसलिए भोलेनाथ बोलते कि नहीं। इसका यही मतलब है, कोई भी वास्तव में बुरा नहीं है। अच्छे होते तो वरदान मिलता, वरदान मिलने के बाद कोई बुरे हो जाते। असुर तो तपस्या करके अच्छे हो करके प्रभु को पाते, पाने के बाद, वर मिलने के बाद फिर सिर में चढ़ जाता है तो फिर गिरता है, और वो भी शिव जी करते हैं। यही है फर्क। देखो, शिव तत्व में तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि है नहीं। अच्छा बुरा ये सब रिलेटिव है। किसी कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज बुरी नहीं होती।
एक ऑफिशियल सूट में है, दूसरे रिलैक्स घर पे बैठे हैं कैजुअल ड्रेस में। जब प्रोफेसर हो जाते हैं, गुरु बनते हैं तो भैरव, और विज्ञान जब पढ़ाते हैं तो विज्ञान भैरव, और भोले बाबा ऐसे बैठे रहते हैं अपना आराम से बैल को एक जगह बिठा करके, तो वो शिव है। जीवन मृत्यु का कोई भेद कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा शरीर एक शमशान है। तुम्हारे शरीर में पता है कितने डेड सेल्स घड़ी घड़ी पर निकल रहे हो। तुम लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर बॉडी स्क्रब करने से वो सारे डेड सेल्स निकल जाते हो। संस्कार हो रहा है वहां, वहां संस्कार जो भी है। तुम्हारा शरीर एक शमशान है, ये सारा संसार शमशान है। तुम्हारे आसपास पता नहीं कितने कीड़े मर रहे हैं। जैनियों में मुंह में पट्टी बांधने का इसीलिए है प्रथा कि तुम्हारे सांस बाहर छोड़ोगे या लोगे उसमें भी कई जीव जंतु मर जाते हैं। ये बात सच है। चारों ओर शमशान ही शमशान है। 1 इंच जगह भी इस दुनिया में नहीं है जो शमशान नहीं है। और शिव शमशानवासी है, रुद्र तो सब जगह मृत्यु है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां मृत्यु नहीं है। रुद्र में एक मृत्युवे स्वाहा। तुम्हारा सारा डर मृत्यु को लेके है, जो होना ही है और हो रहा है निरंतर, कभी रुका नहीं है। मृत्यु का घटित होना निरंतर चल रहा है सृष्टि, और उसके मालिक है रुद्र। जिससे डरोगे, जिससे भागोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा, पर जिससे तुम नमन करोगे वो तुम्हें अपने हाथ से उठा लेगा। देखिए, शिव सब में है, सर्वत्र है। इसलिए जो विकृति है उसको भी शिव कह देते हैं। कहते ना शिव जी की बारात, माने क्या, जिसमें सब कोई है, भूत प्रेत पिशाच, माने जहाँ इतनी वैविध्यता है, इतना विकृत है, विकराल है, हम उसको कह देते हैं शिव जी का है। माने वो एक तत्व है जिसमें सभी तत्व को दर्शा जा सकता है। इसलिए वो भांग के तो वो कोई किसी ने बोल दिया होगा, अरे ये भी शिव जी का ही है। विष भी तो शिव जी का है, शिव विष भी पीते हैं। इसका मतलब वो एक तत्व है जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। मगर भांग पीने वाले बहाना बना लेते हैं, अपने को पीना है, मगर कहते शिव जी तो पी रहे। शिव जी ने पहले विष पिया, तुम विष पियो, फिर बाद में भांग पीना। शिव तत्व का अनुभव नहीं करना, शिव तत्व में डूबना है बस। अनुभव करने वाले अलग नहीं होते। खाली जब तुम होते हो तो शिव तत्व होते हैं, तुम होते हो तो शिव तत्व नहीं होता उस वक्त। तो खाली हो जाओ तो शिव ही शिव है।